हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय जोहार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल cgvapam.जनरल स्टडीज पर। आज हम करने वाले हैं भारत के आधुनिक इतिहास से टॉप 40 एमसीक्यूज। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने उन सब को ढूंढ कर लाया है आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन अगर आएंगे तो इस वीडियो के बाद आपसे वो क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है परीक्षा में। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और आज आप यहाँ से खुश होकर जाएंगे। पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आत्म सुधार सभा। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, जहां तक आपने इसका आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। दूसरा प्रश्न है, सती प्रथा के उन्मूलन में किसका योगदान था? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद विद्यासागर। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन तीसरा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या विवेकानंद। हमने वैसे ही प्रश्न रखे हैं जैसे परीक्षा में आते हैं और उनको ही लिया है जो परीक्षा में आ चुके हैं। आई होप आपने इसका सही आंसर किया होगा। ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1828, 1830, 1845 या 1857। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा ऑप्शन नंबर ए, 1828 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या गोपाल कृष्ण गोखले। सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी अनसॉल्व्ड या सॉल्व्ड पेपर से प्रीवियस ईयर के। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यासागर की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन है विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद या गांधी जी। आई होप आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद जी को विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत इंपॉर्टेंट है रामकृष्ण मिशन। आई होप आपने इसका सही आंसर किया होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद इसका सही आंसर है। विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कहाँ हुई थी? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, वर्धा या कोलकाता। जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सोसाइटी है ये। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पास हुआ था? ऑप्शन है 1850, 1856, 1861 या 1872। महत्वपूर्ण है, सुधार आंदोलनों में विधवा पुनर्विवाह एक्ट। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले या दयानंद सरस्वती। आई होप आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर बी, एमजी रानाडे इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एनी बिसेंट किस संस्था से जुड़ी थी? ऑप्शन है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी या प्रार्थना समाज। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। अगर आपको इस पूरे टेस्ट सीरीज का
पीडीएफ चाहिए तो वो भी हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। नीचे व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां मैसेज करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वामी विवेकानंद ने किस धर्म संसद में भाषण दिया था? ऑप्शन है लंदन 1890, शिकागो 1893, दिल्ली 1900 या पेरिस 1895। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व के सामने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और फेमस शब्द बोला था भाइयों एवं बहनों, जो आज भी हम भाषण के दौरान देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिकागो 1893। अगला प्रश्न है, गोपाल गणेश आगरकर किस आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन है राजनीतिक सुधार, धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार या मजदूर आंदोलन। एक फेमस नाम है गोपाल गणेश आगरकर। जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, सामाजिक सुधार इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, देवेंद्र नाथ ठाकुर किस समाज से जुड़े थे? ऑप्शन है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या देव समाज। महत्वपूर्ण है देवेंद्र नाथ ठाकुर और जितनी भी टैगोर फैमिली है वो पूरी इंपॉर्टेंट है धार्मिक सामाजिक सुधार में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर 15 है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजा जी या नेहरू। जल्दी से इसका आंसर करिएगा। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 16 है, वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है हिंदू धर्म को प्रचारित करना, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना, इस्लाम को शुद्ध रूप में पुनः स्थापित करना, भारत को स्वतंत्र कराना। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी, इस्लाम को शुद्ध रूप में पुनः स्थापित करना, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है अली बंधु, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना या अबुल कलाम आजाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंजुमन ए इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सैयद अहमद, मौलाना अबुल कलाम, सैयद अहमद खान, शिबली नोमानी। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खान इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध नारा था। ऑप्शन है करो या मरो, जय जवान जय किसान, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है या वेदों की ओर लौटो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध नारा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शारदा अधिनियम बाल विवाह निषेध कानून किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन है 1925, 1929, 1935 या 1940। हम आधे क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। जहां तक आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज ये जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1929। क्वेश्चन नंबर 21 है, आत्म सुधार सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है दिल्ली, पुणे, मुंबई या कोलकाता। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आत्म सुधार सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है दिल्ली, पुणे, मुंबई या कोलकाता। आई होप आपने इसका सही आंसर किया होगा। ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, निरंकारी आंदोलन किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म या सिख धर्म। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। निरंकारी आंदोलन, जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी सिख धर्म इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यंग बंग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी विवियन डेरोजियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर डी हेनरी विवियन डेरोजियो यंग बंग आंदोलन के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अलीगढ़ आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? ऑप्शन है ईसाई, सिख, मुस्लिम या पारसी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्रह्म समाज किस प्रथा का विरोध करता था? ऑप्शन है बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा या पर्दा प्रथा। जल्दी से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी मूर्ति पूजा का विरोध करता था ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर 26 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1893, 1895, 1897 या 1900। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1897। क्वेश्चन नंबर 27 है, थियोसॉफिकल आंदोलन को भारत में किसने लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, एनी बिसेंट या दयानंद सरस्वती। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन बनकर आते हैं, उनमें से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एनी बिसेंट थियोसॉफिकल आंदोलन को भारत में लोकप्रिय बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, रामकृष्ण शर्मा, विष्णु शर्मा, विवेक शर्मा। जल्दी से आंसर करिएगा, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? बहुत बढ़िया, जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र नाथ दत्त इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर या स्वामी विवेकानंद। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती 1875, विवेकानंद 1897, ज्योतिबा फुले 1873, राजा राम मोहन राय 1828। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। आई होप आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, पंडिता रमाबाई का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? ऑप्शन है पत्रकारिता, विधवा आश्रम और महिला शिक्षा, कानून या चिकित्सा। जल्दी से आंसर करेंगे। आई होप आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर बी विधवा आश्रम और महिला शिक्षा में पंडिता रमाबाई का प्रमुख योगदान है। 32वां क्वेश्चन है, आर्य समाज किस बात का विरोध करता था? ऑप्शन है विज्ञान, मूर्ति पूजा और जातिवाद, शिक्षा, रामायण। जल्दी से आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्ति पूजा और जातिवाद का विरोध करता था आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 34 है, हरिजन शब्द किसने प्रचलित किया? ऑप्शन है बाबा साहेब अंबेडकर, गांधी जी, तिलक, गोखले। जल्दी से आंसर करिएगा, हरिजन शब्द किसने प्रचलित किया? आई होप आपने सही आंसर किया होगा। ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी इसका सही आंसर है। पहली बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग गांधी जी ने किया। क्वेश्चन 35 है, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है पंडिता रमाबाई, कस्तूरबा गांधी, सरला देवी चौधरानी, एनी बिसेंट। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। आई होप आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी, सरला देवी चौधरानी इसका सही। क्वेश्चन नंबर 36 है, आत्म सुधार सभा किस प्रकार की संस्था थी? ऑप्शन है धार्मिक संस्था, राजनीतिक संस्था, सामाजिक सुधार संस्था, व्यापारिक संस्था। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सुधार संस्था थी आत्म सुधार। क्वेश्चन नंबर 37 है, जयसिंहपुर सुधार सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, जयसिंहपुर सुधार सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 38 है, भक्ति आंदोलन का प्रमुख प्रभाव क्या था? ऑप्शन है विदेशी शासन का विरोध, धार्मिक पुस्तकों का प्रचार, सामाजिक समता और भेदभाव का विरोध, शिक्षा का विकास। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है सामाजिक समता और भेदभाव का विरोध, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, देव समाज की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन 1870, शिव नारायण अग्निहोत्री 1887, रामकृष्ण परमहंस 1885, महात्मा गांधी 1905। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर बी, शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में देव समाज की स्थापना की थी। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाले प्रमुख सुधारक कौन थे? ऑप्शन है मौलाना आजाद, अली बंधु, सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आबकारी आरक्षक के लिए हमने प्लेलिस्ट बनाया है हमारे चैनल में, उसको विजिट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण हमने उसमें एमसीक्यू के वीडियोस सेव करके रखे हैं। और साथ ही साथ पीडीएफ कोर्स के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खान। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर अवश्य करें।